क्या होता है और वो कैसे पकड़े जाते हैं, आओ देखते हैं, मजा आएगा। तो जोसेफ 1980 में 40 साल का पुलिस में एक सार्जेंट था और ये एक करप्ट ऑफिसर था। अब एक्स्ट्रा इनकम के लिए गवर्नमेंट ऑफिस के टाइपराइटर, चेयर, फर्नीचर जो मिलता चुरा के बाहर बेच आता। अब ये सब करते करते इसके और इसके दोस्त फ्रांसिस के दिमाग में ना एक टीवी स्टोर में चोरी करने का प्लान आता है। तो अब ये जाते हैं जेरी क्लेमेंटे के पास जो 47 का पुलिस कैप्टन था। तो अब वो इन्हें एडवाइस देता है कि टीवी स्टोर में ज्यादा है और पैसे कम, इसलिए अब कैप्टन कहते हैं कि हम डिपॉजिटर ट्रस्ट कंपनी बैंक को लूटेंगे। और क्लेमेंटे लाता है टीम में थॉमस डोहर्टी को जो पुलिस लेफ्टिनेंट था। हे भगवान, पूरी पुलिस फोर्स हरामजादी है। अब ये बंदा उस एरिया को बहुत अच्छे से जानता था जहाँ पर बैंक था और गली के हर पुलिस वाले को भी। इसके बाद इन्हें बंदे चाहिए थे जो दीवार काटने और अलार्म बंद करने में एक्सपर्ट हो, जिसके लिए टीम में 2 बंदे और आए, बकी बैरेट और केनी होम्स। अब टीम बनाने के बाद सबसे पहले थॉमस ने बैंक में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स रेंट पर लिया। अब वो बार बार बैंक में जाता और वॉल्ट की लोकेशन, अलार्म कहाँ लगे सबको नोट करके ले आता। अब इससे इन्हें ये पता चल गया कि वॉल्ट के पीछे की कौन सी दीवार वीक है। अब इन्होंने देखा कि बैंक के बगल में एक चश्मे की शॉप है, तो प्लान बना कि शॉप का ताला तोड़कर अंदर घुसेंगे और वहां से बैंक की दीवार काटेंगे। अब इन्होंने इसके लिए मेमोरियल डे चूज करा, जिसके आसपास 3 दिन की छुट्टी मिल गई इन्हें। और अब आती है 24 मई 1980 की रात। टीम ऑप्टिकल स्टोर का ताला तोड़कर अंदर घुसी और थॉमस अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म में बाहर अपनी पुलिस की वैन में बैठा देख रहा था कि कोई और पुलिस वाला ना आ जाए। अब बाकी के टीम मेंबर शॉप के अंदर 18 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। ये लोग ड्रिल से उस दीवार पर धीरे धीरे होल कर रहे थे ताकि ज्यादा शोर बाहर ना जाए। अब बकी बैरेट ने बैंक के अलार्म सिस्टम पर ना बाईपास डिवाइस लगा दिया, जिससे बैंक के कंट्रोल रूम और पुलिस वालों को कोई भी सिग्नल ना जाए। अब मॉर्निंग तक शॉप के लेफ्ट से इन्होंने इतना बड़ा होल कर दिया था कि एक बंदा तो बैंक के वॉल्ट तक जा सके। अब जोसेफ इस होल से वॉल्ट में गया और इसने हैमर और ड्रिल से एक एक करके 114 बॉक्सेस तोड़ दिए। अब वहां से इन्हें डायमंड, ज्वेलरी, एक्सपेंसिव वॉचेस और बहुत सारा कैश मिला। अब इन्होंने सारा माल प्लास्टिक के गार्बेज बैग में भरा ताकि अगर कोई प्लास्टिक बैग बाहर ले जाता देख भी ले तो उन्हें लगे गार्बेज है। इसके बाद इन्होंने फोरेंसिक एविडेंस मिटाने के लिए केमिकल स्प्रे भी कर दिया ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स भी ना रह जाए। पुलिस वाले दिमाग तो लगाएंगे। अब ये लोग सारा माल लेकर ना सीधा जोसेफ के घर पर पहुंचे। वहां इन्होंने लिविंग रूम के फर्श पे सारा माल बिछाया और गिनने बैठ गए। इन्होंने टोटल 10-15 मिलियन की चोरी करी थी 1980s में। अब कैश तो उस टाइम पर इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया, लेकिन ज्वेलरी को उस टाइम पर बेचना रिस्की था, तो इन्होंने जमीन में